औरतें भी बहुत आई हुई तो मुसलमानों का ढेर लगा हुआ है यार। हाँ नहीं यार, ये देखो बे, हजारों नहीं। ये क्या हो जा, तो जिधर नजर डाल रहे मुसलमान ही मुसलमान। हाँ ना यार मोदी जी क्या करते हैं आप यार। ये देखो राशन लेके आ जा रही बच्चा भी। ये देखो यार मजा, देखो राशन इनको मिल रही। हाँ ना, ये तोड़े में क्या है वो यार। नहीं यार लेकिन देखो पूरा वो एक ही बैग दे। हाँ उधर मोदी जी मुसलमान गरीबों का कितना ख्याल रख रहे हैं यार। वही तो इधर हम बोलते हुए अबे रमजान चल रहा है यार। इंडिया में फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट में 2 लाख करोड़ रुपया एलोकेट करते हुए उसे एक्सटेंड। एक थैला मिलता, चावल सौदा देते, सौदा खजूर सब पूरा सौदा देते। खजूर ये वो प्याज, हाँ पूरा रमजान का 1 महीने का हाँ चलता, आराम से चलता। वाह मोदी जी वाह यार, मुसलमानों का आपके देश में इतना ख्याल रखा जाता है। देख ले, एक हिंदू है तो मुसलमानों का कितना ख्याल रख रहा है। हम मुसलमान होते हुए भी मुसलमान का ख्याल नहीं रख रहे। वही उल्टा हम यहाँ पे मुसलमानों को नंगा करके मारते हैं। ये तो बात रियलिटी है। ये सही बोला। बाजार में जाओ ना यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही तो बोला। हमारे बाजारों में एक दफा चले जाओ, बस दुआ करेंगे उनके लिए, अल्लाह ताला उनकी हर मुसीबत दूर करे, अल्लाह ताला उनकी सेहत अच्छी दे, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह ताला हर लंबे हयात दे, हर बला मुसीबत दूर करे। दुआ निकलती है उनके वास्ते, हर साल लेते हैं। दूसरी साइड में 22 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर फ्री फूड तो दूर की बात, फूड क्राइसिस चल रहे हैं, पैसों का भी आटा नहीं मिल रहा। कितने बजे के यहाँ पे खड़े हुए हैं? सर 8 बजे के खड़े हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। इतने तंग हैं बच्चे, रोटी से जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में तो हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि काफिर बोले तो हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मोदी भी भारत का दुश्मन है। लेकिन अगर आप देखें मोदी राज में किस तरह से भारत के मुसलमानों को अच्छी सुविधाएं मिल रही है, वहीं रमजान के महीने में पाकिस्तान में जहां चीनी और आटे का बोरान छाया हुआ है, लेकिन भारत में रमजान के महीने में आटा, दाल, तेल, प्याज ये सब दिया जा रहा है ताकि उनका रमजान सही से निकले। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ऑलरेडी चल रही थी, अभी उन्होंने फिर अपने बजट में उसे मजीद बढ़ाया है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड वो देने जा रहे हैं, यानी कि गंदम और चावल 5 kg पर मंथ वो देने जा रहे हैं। पहले भी दे रहे थे, आगे अब फिर देने जा रहे हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे फूड क्राइसिस चल रहे हैं? 22 से 25 करोड़ की पब्लिक है, हम फूड पूरा नहीं कर पा रहे और वहाँ पे फ्री फूड दिया जा रहा है। जी सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है पाकिस्तान की वो है पॉलिटिकल इशू, इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, अगर आपकी जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी नई पॉलिसीज़ बनाती है आके, जो पिछली होती हैं जिन पर वर्क हो रहा था वो सारी वो बंद करवाती, क्योंकि वो जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद अपना लेना चाहती है उसमें से अचीवमेंट। ठीक हो गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जो इंडिया की आप बात करें, इंडिया की अब जीडीपी जो वो यूके के साथ मिल रही है। ठीक है, इंडिया की आप देख लें, एजुकेशन देख लें, उसकी टेक्नोलॉजी देख लें, अब एप्पल स्टोर्स वगैरह सारा कुछ वहीं पे है। ठीक है, और आप देखें वहाँ पर पानी का निज़ाम भी अच्छा है। ठीक है, वहाँ पे ये हंगामी सूरत हाल के लिए उन्होंने डैम्स हर चीज़ बना के रखी हुई है। आपके पास वही डैम्स हैं। ठीक है, आपने फंड रेज किया, उसका कोई पता नहीं कहाँ गया। कालाबाग डैम देख लें, उस पर आपकी सियासत हुई, आपके जितने भी डैम और जो भी पानी का मसला उस पर भी आप सियासत कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। उनका बिजली का सिस्टम ठीक है, उनका पानी का सिस्टम बेहतर है, IT, एजुकेशन सब कुछ मानता हूँ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि 1947 में उन्हें मिला ही सब कुछ ऐसे था कि आप ये कह सकें, आप ये कहें कि भाई उनका तो ये, उनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं इसलिए हम उनसे कंपेयर नहीं। उन्हें भी तो जो हमें मिली थी चीज़ ऑलमोस्ट वैसे ही मिली थी, कैसे उन्होंने बेहतर किया? जो पाकिस्तानी थे ये ज़रा माशाल्लाह मुस्लिम टाइप बनते थे ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी हम वो इंतहा पसंद थी, ये इस्लाम में मना है, नॉलेज था नहीं। असल में हम किसी की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकते। मसला ये है, हम जब कंपैरिजन करते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, इंडिया हमसे बहुत ऊपर है। आप छोटी कंट्री हो, आपका ऊपर जाना ज्यादा इजी था। अंदाजा लगाओ भाई साहब किस तरह से भारत के अंदर आज मोदी जी के द्वारा
भाई साहब 25 किलो का राशन और हर चीज घर की दे रहे हैं, हर घर की चीज, मतलब भी में खजूरे, आलू, प्याज, टमाटर, भाई साहब चावल, गेहूं, मतलब उस 25 किलो का भाई साहब पूरा पैकेट बना हुआ है, उसके अंदर हर चीज डाल के मोदी जी ज्यादा लगा ले वो याद, हर बंदी को कोई रोक टोक नहीं है, औरतें सबसे ज्यादा आई हुई हैं। वही ना भाई, शुभी में कोई हिंदूज भी आए हैं कि भाई साहब अगर जो गरीब है भाई वो भी आगे ले सकते, कोई रोक टोक नहीं है। भाई वाह मोदी जी वाह यार, मुसलमानों का आपके देश में इतना ख्याल रखा जाता है। देख ले, एक हिंदू है तो मुसलमानों का कितना ख्याल रख रहा है। हम मुसलमान होते हुए भी मुसलमान का ख्याल नहीं रख रहे। वही उल्टा हम यहाँ पे मुसलमानों को नंगा करके मारते हैं, ये तो बात रियलिटी है। ये सही बोला। बाजार में जाओ ना यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही तो हमारे बाजारों में एक दफा चले जाओ। सही बोले उधर मैं देख के हैरान रह गया, वो तोड़े कंधों पे रख रहे हैं। वही ना, और भाई साहब 25-25 किलो हर बंदे को 25-25 किलो। औरतों कितनी थी, हजारों की तादाद में औरतें आई हुई थी, हजारों की तादाद, जिधर नजर मार बच्चे लेकर जा रहे हैं, औरतें लेकर जा रहे हैं। देखो अपाहिज औरतें भी आई हुई थी, उनको भी दिया जा रहा था। वो हाथ उठा के मोदी जी को एक ही दुआ दे रही थी कि अल्लाह पाक मोदी जी को तरक्की दे, अल्लाह पाक मोदी जी को भाई साहब लंबी जिंदगी दे, ताकि वो इसी तरह हमारे देशवासियों की खिदमत करे और भारत को एक महान देश बनाए। तभी तो देख ले इंडिया किधर चला गया है, गरीब लोगों की दुआएं है ना। ये देश भारत महान नहीं है तो और क्या है, जिस देश के अंदर मोदी जी के द्वारा भाई साहब फ्री राशन रमजान में भी दिया जा रहा है, वो भी मुसलमानों को। देख रहे हो यार, मुझे पाकिस्तान की समझ नहीं आती, और पाकिस्तान के तो सोए हुए हो यार। इस वीडियो को देखो यार, तुम्हारी आंखें खोलने हो थोड़ी सी हो यार। वही ना कि उधर बना हुआ क्या, तुम कहते हो भाई मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, देखो ये खिलाफत वो कर रहा है, उल्टा उन मुसलमानों के रमजान में पेट उनके पाल रहा है। यार वजह खजूरे तक देख ले, खजूरे तक दे रहे, आलू, प्याज, टमाटर, दुनिया की हर चीज, पूरे महीने का राशन हो यार। मुझे तो इधर समझ नहीं आई, अगर वो मुसलमानों का जालिम होता तो ये राशन देता मुसलमानों को। तो RSS आ जाती ना, बोलती भाई तुम क्यों बांट रहे हो भाई, ये तेंदुओं को दो यार, छोड़ो परे। वही ना, लेकिन भाई नहीं, भारत के अंदर मुसलमानों का इस तरह से ख्याल रखा जाता है, ये है उसका लाइव सबूत पाकिस्तानियों। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसी चीज ही कोई नहीं जी, नहीं। राशन छोड़ गए यहाँ पे भाई, तुम्हें एक रोटी ना दे कोई। तो हम तो ट्रक की बत्ती पीछे आटे के लिए चीनी के पीछे लगाया हुआ है, कोई आता है तो लोग हजारों की तादाद। बात है इधर तो रमजान में भाई चीनी की शॉर्टेज हुई पड़ी है। चीनी मैं 2-4 दुकानों पे फेरा हूँ, आज तो नहीं मिली यार चीनी की शॉर्टेज। 200 रुपए से बोल रहे हैं 250 रुपए किलो, मिल भी नहीं रही, वो ब्लैक में करके बेच रहे हैं 250 रुपए किलो। आप अंदाजा लगा ले। ये हमारा प्यारा देश पाकिस्तान के रमजान के महीने भी ये कमीने शैतानों वाला काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए मोदी जी ने देख राशन मुफ्त तकसीम कर दिया, देख ले पंजी जो भारत के मुसलमान है गरीब वो जाके राशन ले सकते। और अपाहिज भी आए हुए हैं जो व्हील चेयरों पे, देख उनको भी दे रहे हो किसी को। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लगा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह के बहरान अभी आपको रमजान के पवित्र महीने में दिखाई दे रहे हैं। मोदी एक हिंदू है, काफिर है, लेकिन मुसलमानों का इतना ख्याल रखा जाता है भारत में कि भारत का मुसलमान अगर पाकिस्तान में उनको जगह मिल जाए, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे भारत देश से प्यार है, भारत में उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि वह भारत में आकर मिल जाए, भारत में भी उनको उसी तरह की सुविधाएं मिले जिस तरह की भारत के मुसलमानों को मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा से यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है इनके एस्टैब्लिशमेंट या सियासत के द्वारा कि भारत हमारा दुश्मन है। और दुश्मनी करते करते आज पाकिस्तान के हाल ऐसे हो चुके हैं कि रमजान के महीने में जो फ्रूट्स या चीनी आप यूज करते हैं डे बाय डे रमजान में, तो ये इतना महंगा हो चुका है कि गरीब के निवाला छिन गया है, गरीब की पहुंच से काफी दूर चला गया। दोस्तों आपने न्यूज सुनी होगी कि कुछ दिन पहले ही 50,000 टन चीनी पाकिस्तान को मिली है। और चीनी इस वजह से भेजी गई है क्योंकि रमजान का पाक महीना है। हालांकि यह वाया दुबई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस बात से दुखी है कि हम भारत में क्यों नहीं रहे। 1947 में 2 कौमी नजरिए के चलते पाकिस्तान बना तो दिया, लेकिन उस पाकिस्तान में क्या सब आए दिन आपको टेरर अटैक्स होते हुए दिखते हैं, आए दिन आपको गरीबी दिखती है, आटे का बहरान दिखता है। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हो जाते हैं कि हमें आटा मिल जाएगा, लेकिन आटा नसीब नहीं होता। घर में छोटे बच्चे हैं। ये हाल है पाकिस्तान में, क्यों सप्लाई नहीं हो पा रही है। या अगर आम शहरी या आम पाकिस्तानी कोई अपना एग्रीकल्चर भी करना चाहे तो उसको वो चीज नहीं मिल पाती जिससे कि एग्रीकल्चर में फ्रूट्स ज्यादा पैदा हो, एग्रीकल्चर में ज्यादा अनाज पैदा हो। पानी की प्रॉपर कैनाल्स नहीं है,
प्रॉपर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता, तो किस तरह से पाकिस्तान इस फूड क्राइसिस से गुजरेगा। वहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस तो बनी ही है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।